अब देखो अभी तक जितनी भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, चाहे मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी हो, चाहे नॉन मेटल की पढ़ी हो, है ना? मेटल की प्रॉपर्टी चाहे हमने फिजिकल बेसिस पे पढ़ी हो, चाहे हमने केमिकल बेसिस पे पढ़ी हो, है ना? ठीक वैसे अगर मान लो कि मैं नॉन मेटल की बात कर देता हूँ, तो नॉन मेटल की भी क्यों ना पढ़ी हो, जितनी भी अभी तक हमने प्रॉपर्टी रखी, तीन कम से कम 7 दिन की क्लास हो गई। तो इन 7 दिन की क्लास में हम लोग कहीं ना कहीं इनके यूजर्स भी अच्छे खासे समझ चुके हैं कि मेटल को हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, नॉन मेटल को कहाँ यूज कर सकते हैं। तो अगर जो सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी बोली जाती है मेटल की, तो वो होती है कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, आयंस आयंस बड़े आराम से फ्लो हो जाते हैं, मतलब इनमें आयंस पाए जाते हैं, है ना? और ये आयंस क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। और जब ये फ्लो करते हैं तो बड़े आराम से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर किसी में इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही फ्लो हो रही हो जितने तुम्हारे हर एक मेटल में होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं किसी किसी मेटल में आयंस को रोका जा रहा हो। तो जहां रोका जाता है वहां बोला जाता है रेजिस्टेंस। तो जिस मेटल में ज्यादा रेजिस्टेंस होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो तुम्हारा कम पाया जाता है। तो वो तुम्हारा मेटल टू मेटल डिपेंड करता है कि किस में इलेक्ट्रिसिटी पाई जाएगी और किस में तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पाई जाएगी। तो ये उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। इसके साथ साथ हमने दूसरी प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि भैया गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको एज अ कुकिंग यूटेंसिल हम लोग बड़े आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं, कुकिंग यूटेंसिल जैसे इस्तेमाल कर लेते हैं। और अभी अगर हमने जो अगर देखा होगा, अगर मेटल की बात कर देता हूँ, तो मेटल में अभी हमने क्या बनाया था तुम्हारा, NH3। NH3 तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा अमोनिया होता है कि नहीं होता है, NH4 NH3। तो ये जो NH3 बना था कैसे बना था, तुम्हारा नाइट्रोजन और तुम्हारा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में बना था, है ना? नाइट्रोजन था और तुम्हारा क्या थी, हाइड्रोजन गैस थी। लेकिन क्या ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर तुम्हारा वो बना सकते हैं डायरेक्टली तुम्हारा ये NH3? नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि जब तक इनको मतलब क्या कहते हैं आयरन का कैटलिस्ट नहीं मिलेगा तब तक बन ही नहीं सकता। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर आपको अमोनिया चाहिए, जो आपको मतलब क्या कहते हैं बेसिक आपको मतलब वहां इस्तेमाल हो रहा है, फर्टिलाइजर में हो रहा है, तो हम लोग मेटल एज अ कैटलिस्ट काफी जगह इस्तेमाल करते हैं। और ये जो प्रोसेस है ना जिसमें हमने अमोनिया बनाया है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइबर प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इस प्रोसेस को, हैबर प्रोसेस बोल देते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मुझे तो हैबर प्रोसेस में किस चीज का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए ये। तो जब अमोनिया। है ना, और जब तुम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करोगे नॉन मेटल और मेटल को, तब तुम्हें पता चलेगा कि यार जिंक को हम लोग ऐसा गैल्वेनाइज करने के फॉर्म में भी लेते हैं। गैल्वेनाइजिंग से क्या होता है कि जो तुम्हारी जंग लगती है थोड़ी कम लगती है। तो जंग किस में लगती है, तुम्हारे आयरन में लगती है। तो आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग उस आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाते हैं। तो जब जिंक की लेयर चढ़ाते हैं तो जिंक जब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बंद होता है, तो तुम्हारा जिंक ऑक्साइड बन जाता है। लेकिन ये जिंक ऑक्साइड भी फर्दर तुम्हारा रिड्यूस नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा लेस रिएक्टिव ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसी वजह से तो तुम्हारे अंदर का आयरन है वहां तक मॉइस्चर नहीं जाने देता, ये सब नहीं जाने देता, तो उस चीज को बचा के रखता है। ये हो गया एल्यूमिनियम फॉयल। हम लोग पैकेटिंग सिगरेट्स हम लोग अपने मतलब क्या कहते हैं खाने के उसमें इन सारी चीजों में मतलब क्या कहते हैं इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रोमियम हो गए, निकल हो गए। तो ये क्रोमियम हो गए, निकल हो गए, इन सब के रेजिस्टेंस हाई होते हैं। रेजिस्टेंस हाई होते तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती तो उसमें हीट ज्यादा निकलती। और जब ज्यादा हीट निकलती तो हम लोग इसको इन द फॉर्म ऑफ मतलब क्या कहते हैं हीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अलग अलग तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिल्वर गोल्ड का हम लोग ज्वेलरी जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्क्यूरी की अगर बात की जाए तो मर्क्यूरी एज अ थिंग मतलब क्या कहते हैं तुम लोग थर्मामीटर में इस्तेमाल कर सकते हो। ये चीज हो गया। अगर मान लो कि मैं न्यूक्लियर एक्टिविटी में बात करता हूँ तो तुम्हारा सोडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, जिरकोनियम हो गया, इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। इवन जो अगर मान लो कि मैं जिरकोनियम की बात कर देता हूँ, जिरकोनियम तो तुम मतलब क्या कहते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट में भी इस्तेमाल करते हो, जिससे तुम्हारा कैवलार जैकेट होती है, कैवलार वाली प्रॉपर्टी से बनता है। ये हो गया। हमें मालूम है कि लेड एसिड बैटरीज बनती है। तो अगर मान लो कि लेड नहीं हो तो एसिड बैटरीज ही ना बन पाए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही ना पाए, आयंस तुम्हारे फॉर्म ही ना हो पाए, आयंस जा ही ना पाए। तो मेटल के यूजर्स हैं, तो मेटल के यूजर्स हमको इतने अच्छे से अभी इसी वजह से आ पाए क्योंकि हमने इतना पढ़ा है इसके बारे में, जाना है ना। तो ये जो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पा रही है वो इसी वजह से हो पा रही है क्योंकि मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकता है। ये नॉन मेटल के कंपैरिजन में इस पे जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है, इसी वजह से इसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ये चीज है, आयरन है, हम लोग इसको मतलब क्या कहते हैं गैल्वेनाइज कर सकते हैं। ये क्या रखा है, ये गैल्वेनाइज कर रखा है हमने, जिंक के प्रोसेस से हो रखा है।
ये हो गया। इसको अगर तुम नीचे देखोगे तो हमने एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल कर रखा है अपने मतलब क्या कहते हैं फूड मटेरियल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रखा है। ये तुम्हारा सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इसको ज्वेलरी बना सकते हैं, इसको हम लोग सूट्स को डेकोरेट करने के काम में ले सकते हैं। ये चीज हो गया। जिरकोनियम हो गया, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के काम में आता है, स्टेनलेस स्टील को और बेटर बनाने के काम में आता है। निकल ये सारी चीजों के काम में आ रहा है। आयरन एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है, अमोनिया बनाने में बाय द हैबर प्रोसेस हो रहा है। ये सारी चीजें रहे। लिक्विड मरकरी तुम्हारा मतलब एज अ थर्मोमीटर इस्तेमाल हो रहा है। सोडियम तुम्हारा जिरकोनियम एज अ मतलब क्या कहते हैं एटॉमिक एनर्जी में इस्तेमाल हो रहा है। जिरकोनियम तुम्हारा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, स्टील बनाने में यूज हो रहा है। लेड तुम्हारा मतलब कार की बैटरीज बनाने में यूज हो रहा है। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो मतलब क्या कहते हैं फॉल अलग से अलग अलग इस तरह से दिख रही है येलो 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 रंग की, तो ये तुम्हारे लेड है। ये क्या हो रहा है कि इसके अंदर तुम्हारे अंदर लेड पाई जा रही। तो लेड ये तो तुम्हारे क्या करते हैं, ये तुम्हारे आयंस को क्रिएट करते हैं। बाद में यही आयंस तुम्हारे यहाँ से जाएंगे, यहाँ से पास होंगे। तो जब ये फ्लो होती है इलेक्ट्रिसिटी, तो फ्लो होने की वजह से ही तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो आयंस के इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हो रही है। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। ये शायद यश बताओ आंसर। नहीं आया, बता भाई। आ गया मेरे को जो माइक खोला। यश। Hello, hello. हाँ बता भाई यश। Which liquid metal is specially used in making thermometer? भैया mercury. मरकुरी, चलो ठीक है, अगला आंसर तुम ही बताओ यश। Which metals are used to make fires to carry electric current due to their very low electrical resistance and good conductivity? Iron and lead, sodium and titanium, copper and aluminum. भैया copper and aluminum. घर में बनाने का इस्तेमाल हो रही। लेकिन अगर इसमें से सबसे बेस्ट बोला जाएगा तो तुम्हारा सिल्वर और गोल्ड भी कहलाया जा सकता है ना, कि उनमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी फ्लो हो सकती है। लेकिन इसका बेस्ट आंसर तुम यही बोल सकते हो कि हाँ कॉपर और एल्यूमिनियम टाइप का हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। इसका आंसर बताओ कार्तिकी। In the context of the Haber's process for preparing ammonia gas, which metal is used as a catalyst? Iron. आयरन, वेरी गुड। आ जाओ अगला आंसर बताओ, तुम ही बताओ कार्तिकी। What is the purpose of using zinc metal to treat iron? To galvanize it and protect it from rusting. वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश। What is the primary use of lead metal mentioned in the text? Making jewelries, making household utensils, making bulletproof steels, making car batteries. We are making car batteries. कार बैटरीज, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। Which metal is used in atomic energy projects, space, science project, and making in bulletproof steels? Zirconium. जिरकोनियम, है ना, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। What are silver and gold metals used for besides making jewelries, making electric wires, coating car batteries, electroplating iron objects, decoating sweets with thin fuzz. D वाला भैया. डी वाला, वेरी गुड, है ना। अब देखो तुम्हारे ऑयल सीड्स होते हैं, है ना, तुमको मालूम होगा एसएसटी वालों को ऑयल सीड्स में मैंने पढ़ाया था, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये सारे ऑयल हो गए। तो ये जो ऑयल होते हैं ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जल्दी खराब नहीं होते, ये तुम्हारा घी का फॉर्म नहीं लेते। लेकिन हमें मालूम है कि जो तुम्हारे ये जितने भी ऑयल सीड है ये तुम्हारे कैसे हुए, ये तुम्हारे वेजिटेबल ऑयल है। तो मतलब कि जो तुम्हारे वेजिटेबल्स ऑयल बनते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, सीसम ऑयल्स हो गया, तुम्हारा पीनट ऑयल हो गया, तो ये तुम्हारे होते बेस्ट है। इनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल उतना ज़्यादा हाई नहीं होता, लेकिन फिर भी मतलब उतना टेस्टफुल नहीं होते। जो तुम्हारे एनिमल फैट होता है, एनिमल फैट से जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं बनता है, जो घी बनता है, जैसे मान लो कि एनिमल फैट से तुम्हारा जो दूध से हम लोग घी बनाते हैं, वो जो घी है वो कैसा हो रखा है, वो तुम्हारा एनिमल मतलब क्या हो रखा है, तुम उसको एनिमल ऑयल बोल सकते हो एक तरीके का, है ना। तो जो तुम्हारा एनिमल ऑयल होता है वो थोड़ा देखने में थिक ही लगता है और देखने में ठीक लगता है, उसको प्रिजर्व कर सकते हो, लंबे समय तक के लिए प्रिजर्व कर सकते हो। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो तुम्हारी एक तरीके की इनर्ट गैस होती है,
इनर्ट गैस तो नहीं बोल सकते, बस ये हो गया कि वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करती जब तक उसको हाई टेम्परेचर ना मिल जाए, ये चीज हो गया। तो अगर जैसे मान लो कि मैं ये वेजिटेबल ऑयल है, अगर मैं उसको घी के फॉर्म में लाना चाहता हूँ कि वो घी जैसा लगे, तो मैं क्या करूंगा, उसी वेजिटेबल ऑयल में क्या करता हूँ, मैं हाइड्रोजन गैस को मिलाता हूँ, और उस हाइड्रोजन गैस से मैं हाइड्रोजनेशन करता हूँ। मतलब कि हाइड्रोजनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैं मतलब क्या कहते हैं वेजिटेबल ऑयल को मैं घी के शेप का जैसा बनाने की कोशिश करता हूँ। तभी तुमने नाम सुना होगा एक वनस्पति घी। वनस्पति घी जो होता है तुम्हारा, वो वेजिटेबल ऑयल से ही बनता है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन को मिलाकर, डालडा नाम सुना है, डालडा? हाँ हाँ, ये सुना डालडा है। सुना है? तो ये जो डालडा है उसमें मतलब क्या होता है, वो बेसिकली वेजिटेबल ऑयल होता है, कोई सस्ता मतलब सा। उसको मतलब क्या किया जाता है, उसमें मतलब हाइड्रोजन की प्रोसेस से हाइड्रोजन मिला के हाइड्रोजनेसिस प्रोसेस करके उसको घी बनाया जाता है। तो वो देखने में ऐसा लगता है जैसे घी जैसा हो रखा है, लेकिन वो एक्चुअली में घी नहीं होता। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन ने हाइड्रोजनेसिस किया, जो हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया, ये कैसा इस्तेमाल हुआ, एक नॉन मेटल का इस्तेमाल हुआ है ना। हाइड्रोजन में हमने और भी इस्तेमाल किया। हाइड्रोजन से हमने मतलब क्या कहते हैं अमोनिया भी बनाने की कोशिश की, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ तो अमोनिया कैसा बनता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हाइड्राइड बनाता है, जो कि क्या होता है, एक तरीके का नाइट्रोजन हाइड्राइड होता है, कोवलेंट हाइड्राइड होता है। तुम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक हाइड्राइड भी बना पा रहा है, मतलब कि नॉन मेटल तुम्हारा अमोनिया बना पा रहा है, ताकि हम लोग फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सके। लिक्विड हाइड्रोजन तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा रॉकेट साइंस में इस्तेमाल हो रहा है। कार्बन तुम्हारा, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट तुम्हारा एज एज अ मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड जैसा इस्तेमाल हो रहा है। नाइट्रोजन एज अ तुम्हारा फर्टिलाइजर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अमोनिया क्या होता है, एक तरीके का तुम्हारा फर्टिलाइजर ही हो गया। इवन अगर मान लो कि मैं नाइट्रोजन की बात कर देता हूँ, तो तुम्हारे ये फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के भी काम में आता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो गैस होती है, वो एक तरीके की तुम्हारी इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस मतलब कि वो रिएक्ट नहीं करती है, वो तुम्हारे N2 के फॉर्म में हमेशा रहती है और रिएक्ट नहीं करती, उसको किसी से ज्यादा किसी से मतलब नहीं होता। ये हो गया। अगर मान लो मैं TNT की बात कर देता हूँ, इसका फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोटोल्यूलिन। अब ये ट्राई नाइट्रोटोल्यूलिन है, ये नाइट्रो मतलब नाइट्रोजन से है, तो मुझे मालूम है कि एक्सप्लोजन है। तो ये तुम्हारा इस तरीके से नॉन मेटल इस्तेमाल हो रहा है। सल्फर तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। सल्फर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फर्टिलाइजर बनाने में भी इस्तेमाल होता है, ये चीज है। गन पाउडर बनाने में भी इस्तेमाल होता है। इवन जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि रबर, रबर को वर्कलाइजेशन करने में भी इस्तेमाल होता है, मतलब कि उसकी इंप्योरिटीज हटाने के भी उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे नॉन मेटल की यूसेज हो गए। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, जो थिकी थिकी सा मतलब क्या कहते हैं कि वनस्पति घी जैसा लग रहा है, और बाद में तुम्हारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये बेसिकली वनस्पति घी ये है ना। ये जो तुमको व्हाइट व्हाइट कलर का दिख रहा है, और बाद में जो तुम्हारा वेजिटेबल ऑयल में कन्वर्ट हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो वनस्पति घी जो वेजिटेबल ऑयल है, उसमें एक्सेसिव उसमें हाइड्रोजनेशन किया गया, जिसमें हाइड्रोजन मिलाया गया है। तो अब ये जो हाइड्रोजन है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो हम लोग उसको इन द फॉर्म ऑफ रॉकेट फ्यूल भी इस्तेमाल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन मतलब काफी एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है। हाइड्रोजन तुम्हारा अमोनिया के फॉर्म में भी यूज होता है, और ये हाइड्रोजन क्या है तुम्हारा नॉन मेटल है। तो मतलब कि ये सारे तुम्हारे नॉन मेटल की यूसेज हो गए। कार्बन हो गया, कार्बन को इन द फॉर्म ऑफ मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यूज कर पा रहे हैं, नोट्स बना पा रहे हैं पॉजिटिव और निगेटिव वाले, कि हाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से बनेंगे वहां से बनेंगे। तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं नाइट्रोजन है, इनर्ट गैस है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं फूड को प्रिजर्व करने के काम में आ रही, फर्टिलाइजर बनाने के काम में आ रहा है। TNT हो गया, एक्सप्लोजिव के काम में आ रहा है। तुम्हारा सल्फर हो गया, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि बड़े आराम से उसमें काम में आ रहा है, गन पाउडर बनाने के काम में आ रहा है, तुम्हारा रबर्स के फॉर्मेशन में आ रहा है, ये सारी चीजें। तो ये TNT का एग्जांपल बताया जा रहा है कि हाँ देखो, इस तरीके से जो तुम्हारा TNT में नाइट्रोजन है, जो कि एक तरीके का तुम्हारा एक तरीके से नॉन मेटल है, वो तुम्हारे डेली लाइफ में कैसे कैसे इस्तेमाल हो रहा है। और अब जाके हमारा मतलब क्या कहते हैं चैप्टर का बेसिक पार्ट वो खत्म हो गया। अब अगले दिन से हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एक मेटल और एक नॉन मेटल से रिएक्ट होता है, इनर्टनेस गैसेस लाने की क्या कोशिश करता है, उसमें कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड क्या होता है। तब जाके तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 9th का बेस 10th का बेस क्लियर होगा, और तुमको मतलब क्या कहते हैं अगला चैप्टर जो कार्बोनेट्स कंपाउंड है और अच्छे से समझ में आएगा। अब बताओ यश इसका आंसर। कार्तिक। Which form of carbon is used for making the electrodes of electrolytes, electrolytic cells and dry cells? Graphite. ग्रेफाइट। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो यश। What property of nitrogen make it suitable for use in preserving food material like chips in a packet? Its ability to react with oil, its interactivity,
Inertness. Its Inertness. role in Inertness. inertness. Its role in manufacturing nitric acid. It is used for rocket fuel. यह ए वाला नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। वहां तुम्हारा हाइड्रोजन यूज होता है। नाइट्रोजन याद रखना। तुम देखते हो पैकेट फूड मटेरियल के अंदर जो गैस भरी होती है, कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्यों भरी होती है? कि ताकि तुम्हारा फूड क्या हो, खराब हो जाए। नहीं खराब ना हो खराब ना हो, तो इसका मतलब है कि वो नाइट्रोजन कैसे हो रखी है, इनर्ट हो रखी है, कि वो रिएक्ट भी नहीं होगी उसके अंदर। जो मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे चिप्स पापड़ है वो तुम्हारे धक्के मुक्के से टूटेंगे भी नहीं, है ना। ये चीज हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। Which chemical compound of nitrogen mentioned in the text is used as explosive? Trinitrotoluene. Yes, sir. टॉलिन। Toluene. टॉलिन, है ना। जैसे टॉयलेट होता है वैसे टॉलिन बोल सकते हो उसको। ये आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। sulfur is used for the manufacturing of which important industrial chemical sulfur nitric acid hydro sulfuric acid सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। वेरी गुड, हाँ ये हो सकता है। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। What is the purpose of using sulfur in the uh, vulcanization of rubber? रबर। To color the rubber, to make the rubber conductive, to improve the properties of rubber, example strength and elasticity. बेसी वाला. सही वाला, वेरी गुड। आ जाओ। इम्प्योरिटीज हटाओगे तो उसकी स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती। इसी को वल्कनाइजेशन ऑफ रबर ही बोलते हैं। आ जाओ इसको बताओ। liquid hydrogen is primarily used for what purpose manufacturing vegetable ghee manufacturing ammonia preserving food materials as a rocket fuel ये सी वाला सी वाला। नहीं, लिक्विड हाइड्रोजन। नहीं तुम्हारा एज अ हाइड्रोजन गैस तुम्हारे प्रोडक्ट में यूज किया जाता है कि तुम्हारा प्रिजर्व करो उसको। लेकिन तुम्हारा लिक्विड हाइड्रोजन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तुम्हारा रॉकेट फ्यूल में, है ना। रॉकेट फ्यूल में किया जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा एक्सप्लो वो होता है थोड़ा सा, है ना। याद रख लेना। हाइड्रोजन दो तरीके से, नाइट है ना, हाइड्रोजन के काफी सारे इस्तेमाल हो सकते हैं। हाइड्रोजन पानी बनाने के काम में आ रहा है, हाइड्रोजन अमोनिया बनाने के काम में आ रहा है। लेकिन किस फॉर्म में आ रहा है? रॉकेट में तुम्हारा गैसियस फॉर्म में थोड़ी ना लेके जाओगे, लिक्विड फॉर्म में लेके जाओगे। क्योंकि जैसे मान लो कि पूरे कमरे भर में एयर है, और अगर उस एयर को अगर मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर दूं तो तुम्हारी बोतल के बराबर हो जाएगा। तो कल को अगर तुमको इतनी नाइट्रोजन लेकर कहीं जानी हो तो लिक्विड फॉर्म में लेकर जाओ आराम से, फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके रिलीज करो गैस के फॉर्म में, उसको जलाते रहो। तो जब तुमको स्पेस में जाना, वहां नाइट्रोजन नहीं पाई जाती, हाइड्रोजन नहीं पाई जाती, ऑक्सीजन नहीं पाई जाती जल्दी से, तो हम लोग लिक्विड के फॉर्म में लेके जाते हैं। लिक्विड के फॉर्म में ले जाने का फायदा ये कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना मतलब क्या कहते हैं, फ्यूल लेके जा पाते हैं। ये आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। Hydrogen is used in the hydrogenation of vegetable oil to produce which product? Vegetable ghee. वेजिटेबल घी, वेरी गुड। आ जाओ। अब देखो यहाँ से तुम्हारा कल से चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। कि जी मैं मानता हूँ कि अब चैप्टर तुम्हारा सही से स्टार्ट होने वाला है। अभी तक तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तुम्हारा सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसी की बातें हो रही। तो क्लास 9 की तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि वो वाला चैप्टर इज मैटर अराउंड अस, बस यही बातें थी। अब जो मेन चैप्टर जो तुम्हारे एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जा सकता है वो यहाँ से पूछा जा सकता है। और जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का जो इस्तेमाल रखा है वो हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया, व्हाट what are the chemical reaction when non-metal react with oxygen? Write its properties. नहीं समझ पाएंगे, कॉल करेंगे। Write its properties also. ठीक है, आराम से मान लो कि तुम्हारा 4 मार्क्स का होगा। और इसमें जो नॉन मेटल की बात करूंगा, वो तुम्हारे नॉन मेटल कौन कौन से हो जाएंगे? तुम्हारे कार्बन हो जाएंगे, तुम्हारा सल्फर हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ मान लो कि तुम्हारा वो हो जाएगा, सल्फर के साथ साथ तुम्हारा फॉस्फोरस हो जाएगा, ठीक है।
फास्फोरस के साथ साथ तुम्हारा मतलब क्या, ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, नॉन मेटल फॉर्म न्यूट्रल ऑक्साइड इन reaction with oxygen. Explain with example. ये आराम से हो गया तुम्हारा 3 मार्क्स का। इसमें जो एग्जांपल देने वाले हो नॉन मेटल के, वो कौन सा एग्जांपल दोगे? कार्बन का दोगे, हाइड्रोजन का दे दोगे, ठीक है। बस अगर 2 का दे दोगे तो भी बहुत है, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ नॉन मेटल रिएक्ट विथ dilute acid and water. How non-metal react with dilute acid and water? If not, then explain why. आराम से दोबारा 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब जो तुम्हारा क्वेश्चन आने वाला है, हाउ, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, कौन सा क्वेश्चन है? 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ नॉन मेटल react with salt solution if one metal is one non-metal is more reactive to another non-metal। ये आराम से हो गया, 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। What is ionic chloride? Give example. What is ionic chloride? How it is formed? Give example. ये आराम से मान लो कि तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, व्हाट इज आयोनिक क्लोराइड, क्यों लिख रहा हूँ? कोवेलेंट क्लोराइड होना चाहिए। बोला करो, करेक्ट किया करो अगर मैं गलत लिखता हूँ तो, है ना। व्हाट इज कोवेलेंट हाइड्राइड? हाउ इट इज फॉर्म? गिव एग्जांपल। 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। आ जाओ, व्हाट आर द यूसेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल? किस बेसिस पे वो भी बता देना। क्या मतलब? किस बेसिस पे, मतलब कि कोई भी फूड प्रिजर्व नहीं, और ऐसा कुछ नहीं, रॉकेट सिंपल, फ्यूल। ठीक है। व्हाट आर द यूसेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन बेस इन अ डेली इवेंट लाइफ? तो कुछ इसमें भी दे मतलब दो। फिर कैसे बताएंगे? अरे बोल रहे ना, गोल्ड कोई हम भी। लोग उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉन मेटल जैसे हाइड्रोजन हम लोग पानी बनाने के इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें हाइड्रोजनेशन में काम में आता है, ये चीजें। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को ये बताओ। हाँ इसमें, हाँ केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं। केमिकल रिएक्शन लिखनी है नॉन मेटल की, जब वो तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे बताओ, नॉन मेटल तुम्हारा न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है जब वो भी तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, तो उसको बताओ वो कैसे होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे बताओ कि जो तुम्हारा नॉन मेटल है, जब वो तुम्हारा डाइल्यूट एसिड और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, हाउ नॉन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड वाटर, है ना, कैसे रिएक्ट होता है, और अगर नहीं होता तो एक्सप्लेन करो ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है। ये चीज हो गया। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन ये है कि मुझे बताओ कि कैसे एक मतलब क्या कहते हैं नॉन मेटल, अब मतलब क्या कहते हैं, जब भी किसी सॉल्ट सोल्यूशन नहीं,
हाउ कैसे एक नॉन मेटल तुम्हारा सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है अगर एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है तो, है ना, ये चीज हो गया। अब जो तुम्हारा पांचवा Exactly. क्वेश्चन है वो ये बोला कि कोवेलेंट क्लोराइड क्या होता है, ये कैसे कैसे बनता है और इसका एग्जांपल बताओ मुझे। ठीक, ये हो गया। छठा क्वेश्चन ये बोला है कि मुझे बताओ कोवेलेंट हाइड्राइड क्या होता है, ये कैसे बनता है और इसके एग्जांपल बताओ मुझे। ठीक है। और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सातवां क्वेश्चन, उसमें ये बोला कि मेटल एंड नॉन मेटल के यूसेज बताओ क्या होते हैं डेली लाइफ इवेंट में जो कितने इस्तेमाल हो मार्क्स हो जाते गए हैं। वो तो देखो। क्या ये, अरे 3 मार्क्स का है समझ लो, ठीक है भाई, ठीक। है ना, ये चीज हो गया नॉर्मल सा। ठीक, ये अब मुझे बताओ यश, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है? नहीं भैया। नहीं, चलो वेरी गुड। अच्छा एक सेकंड को उसको डिलीट कर दूं। आज लगभग लगभग कितने घंटे की क्लास हो गई, ये लोग जल्दी चले गए। ढाई, दो, सॉरी, 2